आप सभी ने देखा हरियाणा के मुख्यमंत्री का वो बयान, जिसमें उन्होंने बोला कि जैसे को तैसा करो, लठ ले लो, किसानों के मारो, और अगर जेल से जाके आओगे तो बड़े लीडर बनोगे। किसानों की मौत पर शिमला में युवा कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं शिमला में भी युवा कांग्रेस के कांग्रेस कार्यालय के रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक युवा कांग्रेस कैंडल मार्च निकाला और मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस कैंडल मार्च में भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव एवं प्रभारी हिमाचल प्रदेश अमरप्रीत लाली, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए और इस तरह के नरसंहार की निंदा की। साथ ही बीजेपी पर गुंडागर्दी कर किसानों के आंदोलन को कुचलने के आरोप लगाए गए और केंद्रीय मंत्री सहित हरियाणा के मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग की गई। प्रभारी अमरप्रीत लाली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जहां कानून की शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लखीमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर नरसंहार किया गया है। उसमें जिन किसानों की मौत हो गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ मौन रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसान अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार पहले से ही इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है और जब बात नहीं बनी तो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। इस घटना ने दुनिया भर में देश का सर शर्म से झुका दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयानों का नतीजा है कि किसानों को मारा जा रहा है, ऐसे में उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। किसान के साथ जो दुखांत हुआ है, उसके दुख में आज यहाँ हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे बैठे हैं। कहने को कुछ बचा ही नहीं। जिस चीज़ का डर था इतने सालों से, जो सारे हम लोगों को बता रहे थे कि ये जो मौजूदा सरकार है, इसकी मंशा इस देश को बांटने की, इस देश को तोड़ने की, धर्म जात के नाम पे लड़वाने की है, वो चीज़ें पिछले दिनों से निकल के सामने आ रही हैं। आप सभी ने देखा हरियाणा के मुख्यमंत्री का वो बयान, जिसमें उन्होंने बोला कि जैसे को तैसा करो, लठ ले लो, किसानों के मारो, और अगर जेल से जाके आओगे तो बड़े लीडर बनोगे। उसके बाद जिस लड़के ने ये नरसंहार किया है, जिस लड़के ने और उसके साथियों ने ये नरसंहार करा है लखीमपुर खीरी में, उसके पिताजी की वीडियो आपने देखी होगी। एक दिन पहले वो देश के अन्नदाता को, देश के किसान को धमकियां दे रहे थे कि मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, पूरा हिसाब वापस करता हूँ। और जाना जाता है भारत एक खेती प्रधान देश है। आज देश के किसानों को खलनायक बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा करी जा रही है। और आपने देखा होगा कितने समय से जो किसान है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर बैठा है। देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने उनकी मांगें सुनने का भी अपना वो कर्तव्य पूरा नहीं करा। और जब किसान शांतिपूर्ण बैठा है, वो भी जरा नहीं जा रहा। कभी उनको डराया जा रहा है, कभी उनको धमकाया जा रहा है, कभी उन पे पुलिस प्रशासन की शक्ति करी जा रही है। और अब तो सीधा मार खुद भाजपा के गुंडे आ गए। इससे बड़ा दुखांत क्या होगा कि कृषि प्रधान देश में आज किसान की ये दुर्दशा, किसानों की मांगें मानी नहीं जा रही। आज आप देखो, आज भी देश के प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं। इतना बड़ा जो हुआ है ये नरसंहार, उस लड़के पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसे बड़े लीडरों के, मनोहर लाल खट्टर जैसे लोगों के, जिन्होंने ये बयान दे के युवाओं को उकसाया, और उसके लड़के के पिताजी, क्या वो इसके लिए बराबर जिम्मेवार नहीं है? क्या उनको भी 120B में रखना नहीं चाहिए? जब किसी को हम बड़ा राजनीतिक बड़ा लीडर जब लड़कों को उकसाएगा तो ये ऐसे दुखांत तो होंगे ही होंगे। लड़का जिसने करा है उससे ज़्यादा दोषी करवाने वाले जो पीछे जिनका दिमाग है, एजेंसीज हैं जो जिन्होंने ये वो दूरियां बढ़ाने की कोशिश करी है, जो किसान जथेबंदियां शांतिपूर्ण ढंग से वहां बैठ के बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाह रही थी, ये दूरियां बढ़ाने का काम कर दिया। और पता नहीं इसके परिणाम क्या होंगे। कांग्रेस भारतीय किसानों के साथ है। कल आपने देखा प्रियंका जी वहाँ गए, सांसद दीपेंद्र हुड्डा गए। आप देखो, आपके पास तो वीडियोस है, सांसद के साथ मैन हैंडलिंग करी गई। और प्रियंका जी ने बोला वहाँ पे बार बार कि भैया अगर कोई वारंट है तो मुझे पकड़ो। हमने तो 144 भी नहीं तोड़ी, 2 लोग गए हैं, फिर भी उनको अरेस्ट करा गया। तो ये
एक जो बोलते हैं जिसको तानाशाही, वो राज चल रहा है और ये राज अब अपनी आखिरी सांसों पे आ गया। ये भारत देश है, यहाँ पे अंग्रेज़ों को अगर भगा सकती है कांग्रेस पार्टी, जो आपने यूथ कांग्रेस का स्टैंड पूछा, हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं और अब इनको चलता करने का वक्त आ गया। हिमाचल से द टारगेट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।